जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये 11 दिनों में 11 सेट आप लोगों के लिए करवाएंगे और हम लोग लग चुके हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आज का यहाँ पर ये है, निम्नलिखित में से दी गई कौन सी संख्या कोप्राइम नहीं है, यानी सह अभाज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, क्या कोई भी दो प्राइम जो नंबर होते हैं कोप्राइम नहीं होते हैं? बिल्कुल, वो कोप्राइम होते हैं। ठीक है, कोई भी आप दो नंबर को ले लीजिए, कोई भी दो को प्राइम नंबर को, अभाज्य संख्याओं को ले लीजिए। जैसे मान लीजिए 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 प्राइम नंबर भी है और को प्राइम भी है, और बोला गया है को प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये नियम को फॉलो नहीं करेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। फिर बोला गया एनी टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, जैसे मान लीजिए कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए 7 और 9, ये लगातार के मेरे भाई दो विषम संख्या हैं, और लगातार के दो विषम संख्या भी हैं और साथ में सह अभाज्य भी हैं। बोला है सह अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, बोला गया यहाँ पर कोई भी लगातार की दो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, कोई भी लगातार की दो संख्या, जैसे मान लीजिए 10 और 11, ये लगातार की दो संख्या हमने ली है और साथ में यहाँ पर ये कोप्राइम है, सह अभाज्य है, और इन्होंने बोला है सह अभाज्य नहीं होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन, एनी टू कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर, कोई भी लगातार के दो इवन नंबर, 4 और 6, ये लगातार के दो इवन नंबर है और ये सह अभाज्य नहीं है, को प्राइम नहीं है, तो को प्राइम नहीं है, तो मेरे भाई यही उत्तर होगा, क्योंकि हमें बोला गया था उस ऑप्शन को बताओ जो को प्राइम नहीं है। दोस्त, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, तभी आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल पाएगा और तभी आप वीडियो देख पाएंगे, नहीं तो आप इससे जो है वो चूक रह जाएंगे। आइए चलिए दूसरे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। क्या कहा गया, पढ़िए। बोला गया दो संख्याओं का योग 50 है, दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक 5 और 180 है, तो उनका यहाँ पर संख्याओं के यहाँ पर रेसिप्रोकल का जो सम है वो क्या होगा। यानी कहने का मतलब, अगर कोई संख्या यहाँ पर तुम्हारी a है और दूसरी संख्या b है, तो यहाँ इनका रेसिप्रोकल का जो सम होगा वो 1/a प्लस 1/b होगा। तो अगर मुझे 1/a प्लस 1/b निकालना है, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, तो बोलोगे सर यहाँ पर देखिए b प्लस ए, यानी वही बात है, ऊपर में a प्लस बी आएगा और नीचे में कितना आ जाएगा, तो a भी आ जाएगा। यानी ऊपर में सम ऑफ नंबर लेना है, नीचे में प्रोडक्ट ऑफ नंबर लेना है। दोनों संख्याओं का योग हमारा कितना है, तो 50 है। अब यहाँ पर प्रोडक्ट तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन आपको एक बात अच्छे से पता है कि दो संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम के, तो इनके प्रोडक्ट के जगह पर HCF इंटू एलसीएम लेंगे, यानी लघुत्तम समावर्तक इंटू महत्तम समावर्तक लेंगे। ये हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5 इंटू 180 मेरे भाई। 0 से 0 खत्म, 5 से 5 खत्म, तो कुल मिलाकर उत्तर हमारा कितना आएगा, 1/18। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट उत्तर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इसको सरलीकरण करना है, इसको हल करना है और बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जीडी का पूछा गया ये सवाल है, बड़े आसान तरीके से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा जो नियम लगेगा वो कौन सा नियम लगेगा, तो बोलेंगे सर बॉडमास का नियम लगेगा। बॉडमास के नियम के अनुसार में सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे अगर आप यहाँ बात करोगे तो देखो सबको पहले फ्रैक्शन में बदल दो, 2 इंटू 3 6, 7 प्लस मतलब यहाँ पर ये 7/2 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर ये हमारा 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हल कर लो, 3 जमा 2 मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, तो 5/6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 7/5 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर ये 7/2 है, डिवाइड यहाँ पे 30 में से हमारा 20 चला गया, तो बोलोगे सर ये 10 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद में लास्ट में हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे सर देखो ये जो प्लस है हमारा ना, ये हमारा बाहर वाला ब्रैकेट के साथ है, मतलब ये ऐसा वाला ब्रैकेट है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर 7/5 कर देंगे। थोड़ा उल्टा कर दीजिए, 7/2 है, डिवाइड जब मल्टीप्लाई में टूटता है तो ये हमारा 24/10 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम जोड़ना है 7/5 को। 2 से अगर आप कटेंगे मेरे भाई 12 बार में तो ये हो गया, 2 से काटेंगे 6 बार में और ये 5 बार में तो हो गया, यानी बोलेंगे 42/5 है, और उसमें हमें जोड़ना है 7/5, यानी यहाँ पर हो जाएगा हमारा 49/5। और 49/5 को कितना लिखेंगे, तो 9 सही 4/5। कौन सा ऑप्शन है, तो सी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। बोर्डमास वाले सवालों में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर में हम नहीं जा सकते हैं, जैसे हमारे सवाल होते हैं वैसे ही हमें हल इसे करना होता है। आइए चलिए सरलीकरण का एक सवाल ऐसा यहाँ पर, ये देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारी किसके बराबर में होगी। इसमें आपको अच्छे से पता है कि जैसे मान लीजिए 81 हो गया, 81 हमारा क्या हो गया, 3 का पावर 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में
ऊपर के जो पावर होते हैं उसे हम क्या करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे के जो पावर होते हैं उसे हम क्या करते हैं तो डिवाइड करते हैं। यानी 3 इंटू 8 हमारा, 8 से हमारा 8 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा तो देवसेना। यानी ऊपर के पावर मल्टीप्लाई और नीचे के पावर क्या होंगे तो डिवाइड होंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहां देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। इस सवाल में कहा गया है कि कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में 1300 रुपए और 1400 रुपए लगाए हैं। यदि वर्ष में इतने रुपए का लाभ प्राप्त होता है तो कपिल के लाभ को कितने रुपए मिले हैं। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पर कपिल है भाई और एक अवतार है। यहाँ पे इन लोगों ने पैसा लगाया है, और कितना लगाया है तो एक ने 1300 लगाया है और अगले ने मेरे भाई 1400 रुपए लगाए हैं। यानी यहाँ पर अनुपात कितने का है 13 और 14 का है। सॉरी, यहां पर समय का कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं है, तो जो यहां पर आपका लागत का अनुपात होगा वहीं आपका लाभ का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, बोला गया यहां पर कि टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो 675 है। यानी ये हमारा किसका मान है तो दोनों का मान है 27 का मान है। और हमें यहां बोला गया है कपिल को कितना पैसा मिला है, यानी हमें यहां पर 13 का मान बोला गया है कि 13 का मान हमारा कितना है। अगर आप काटोगे तो 27 से आप काटो 2 बार में 54 हो जाएगा आपका, और 135 आपका 5 बार में चला जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो 25 से 75, और यहां पर कितना हो जाएगा 325 हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला सवाल यहां पर आपको बोला गया है सरलीकरण का। देखिए सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हम करवा दिए हैं और ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। बहुत ही आसान सवाल है, बड़े ही आसान तरीके से कर सकते हैं। तो इसका आंसर सभी लोगों को, जितने लोग दे रहे हैं ना मेरे भाई, सभी के सभी यहां पर आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, तभी मुझे लगेगा कि यहां पर जो है आपने सवाल बनाया है। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, बस वीडियो देखते हैं, ठीक है हमारे काम की बात निकल गई और हम यहां से चले गए। क्या फर्क पड़ता है लाइक करने से, क्या फर्क पड़ता है सब्सक्राइब करने से, क्या फर्क पड़ता है कमेंट करने से। बात यहाँ कमेंट करने की नहीं है, बात यहाँ पर आपके हाजिरी और इंटरेस्ट की है। आप बनाइए सवाल को, कितना सेकंड लगेगा 1-2 सेकंड लगेगा आपको कमेंट करने में, उससे करेंगे तो बाकी लोगों का भी उत्साह बढ़ेगा और ये सेशन और ज्यादा बेहतर तरीके से जो है मैं लेकर आ पाऊंगा आप लोगों के लिए। तो इसलिए अभी वीडियो को रोकिए, इस सवाल को हल करिए और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहां करते हैं। अगला सवाल है आपका सीरीज का। अब ये सीरीज वाले सवालों को जरा देखिए कैसे हल करेंगे। यहां पर इस सवाल की अगर हम बात करें तो भाई आपको कुछ हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, बट बहुत ही सिंपल है। यहां पर 1/2 है तो इसको हम लिखते हैं 1 इंटू 2। 6 है मेरे भाई तो इसे लिखते हैं 2 इंटू 3। वैसे ही यहां पर 12 है तो ये हमारा होता है यहां पर कितना तो 1/3 इंटू 4। और ये सिलसिला हमारा चलते रहता है चलते रहता है चलते रहता है। हर एक संख्या जो यहां पर बन रही है वो इस तरीके से मल्टीप्लाई हुई है कि एक एक का गैप है। लास्ट वाले में अगर 72 की बात करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 8 इंटू 9 के करीब में। ठीक है, अब ऐसे वाले सीरीज के सवालों का जो उत्तर है वो बहुत ही शॉर्ट में मैंने आप लोगों को बता रखा है, और मैंने यहां पर इसके लिए बोला है कि इसका जो आंसर होगा वो यहां पर होगा 1 अपॉन डिफरेंस यहां पर फर्स्ट टर्म और माइनस कितना हो जाएगा मेरे भाई लास्ट टर्म। यहां पे इस बात को ध्यान रखना, 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। यहां पे तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो डिफरेंस कितने कितने का है तो 1 का है। फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा 1/1 और यहां पर लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 1/9। बोलोगे सर बाकी यहां पर क्या हो गए, तो बाकी मेरे भाई सब प्यार मोहब्बत में कट गए यहां पर और कोई भी नहीं बचा है। तो सिर्फ पहला बचेगा 1/1 और यहां पर क्या बचेगा 1/9। अगर हम यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर 9 - 1 यानी उत्तर हमारा हो जाएगा 8/9। 8/9 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो कहीं इस वैलेंटाइन पर घूमने चले। समझ गए बात को यहाँ पे, चलिए आ जाइए नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। यहां बात करते हैं अगला सवाल हमसे क्या बोला गया है। ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है, और जी हाँ बिल्कुल, मतलब आप अगर थोड़ा सा सही तरीके से नहीं पढ़ोगे ना तो मैं गारंटी कहता हूं कि आप यहां ऑप्शन नंबर सी टिक कर दोगे। ठीक है, पढ़िए सवाल को क्या बोला गया है कि संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा से पार्सल भेजने का जो खर्च है पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपए है और अतिरिक्त के लिए कितना है तो 48 रुपए है। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है तो भेजने का लागत कितना लगेगा।
यानी यहाँ पर पहले किलो के लिए 60 रुपए देने पड़ते हैं और उसके ऊपर जितना भी वजन है उसके लिए 48 रुपए प्रति किलो देना पड़ता है। पी किलोग्राम का तुम्हारा पूरा पार्सल है तो कितना पैसा लगेगा? लोगों को लगेगा 60 रुपया तो लगेगा ही, और हर किलो का 48 तो 48 इंटू पी, आंसर टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यही वो स्टेप था जहां पर अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी थी। ऐसा नहीं करना था। आप ये बात को समझो। टोटल आपके पास में कितना किलो है तो बोलोगे पी किलो है। इसमें से मेरे भाई आपने 1 किलो निकाल दिया, तो अब बचा कितना यहां पर? तो बोलोगे सर P-1 किलो बचा है। अगर आप इसमें से 1 किलो निकाल देते हो तो अब बचा कितना है? तो P-1 किलो। ये 1 किलो के लिए जो रेट लगेगा वो 60 रुपए का, और जो बाकी वजन बच गया है उसके लिए जो रेट लगेगा वो कितना लगेगा? तो 48 रुपए का। और ये आपका टोटल खर्चा हो जाएगा। इस 1 किलो के लिए इतना रुपए, बाकी वजन के लिए इतना रुपए, तो ये हमारा हो जाएगा 60, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पर 48 पी, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 48। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो क्या बोलेंगे? तो 60 में से 48 गया तो बोलेंगे सर 12 जमा 48 पी, और ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये छोटी सी गलती ध्यान रखनी थी। ये छोटी सी गलती आपका बहुत ज्यादा पेपर में समय बर्बाद कर सकती थी, या हो सकता है आपके सिलेक्शन को रिजेक्शन में बदल सकता था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं क्या बोला गया है। अगला सवाल यहां पर 1 सेकंड काफी है इस सवाल के लिए, लेकिन सही तरीका लगाया तो। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अहमद ने 1440 रुपए 5% वार्षिक दर से तथा 1650 रुपए 4% वार्षिक दर से उधार लिया, तो 3 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना देना पड़ेगा? सीधा ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अब बोलोगे सर कैसे आंसर है? कितनी बार बताएं मेरे भाई? डिजिटल सम यहाँ पे कैसे अप्लाई हुआ जरा देखो। कभी भी यहाँ पूरी वैल्यू नहीं निकालनी होती। ये भाई 1440 रुपया लेता है, तो 1440 रुपया मूलधन है, यानी अपने आप में कितना है? तो 100% का मान है। 1 साल में उसको ब्याज कितना मिलेगा? 5%। तो 3 साल में जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो 3 सालों में जो ब्याज मिलेगा मेरे भाई वो मिलेगा 15%। यानी 100 का मान दिया है, कितने का निकालना है? 15 का। उसके बाद अगला वाला दूसरा व्यक्ति वो कितना पैसा लिया? 1650। ये अपने आप में मेरे भाई कितना है? तो 100%। और कितने की वैल्यू निकालनी है? तो 1 साल का मेरे भाई 4, तो 3 साल का कितना हो जाएगा? 12। तो यहाँ पर 12% का निकालना है। अब ये है कि इसका इतना परसेंट निकालो, इसका इतना परसेंट निकालो और जोड़ो। और दूसरा यहाँ पर ये देखो 4 4 8 1 9, 9 को किसी भी संख्या से गुना करो, डिजिटल सम 9 आएगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ डिजिटल सम 3, मतलब यहाँ एक 3 और यहाँ एक 3, 3 इंटू 3 मतलब इसका भी डिजिटल सम 9। तो यहाँ पर टोटल डिजिटल सम कितना आएगा? 9। ऑप्शन नंबर ए का डिजिटल सम 9 है, बाकी कोई भी ऑप्शन का डिजिटल सम 9 है ही नहीं। क्यों करे भाई पूरी कैलकुलेशन? रोज के सेट में यही तो बता रहा हूं कि थोड़ा सा नया सोचो, बाकी के भीड़ से हटके सोचो, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। वही सोच रहे हो जो बाकी लोग सोच रहे हैं, बड़ा मुश्किल है भाई फिर तो। ठीक है, वैकेंसी चाहे कितनी भी हो जाए, कंपटीशन भी उतना ही रहता है, ध्यान रखना। ठीक है, आइए चलिए सवाल देखते हैं। 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है। कितने वर्षों में यह अपने आप का 4096 गुना हो जाएगा? हमने कहा देखो भैया, कोई पैसा अपने आप का दोगुना हो जाता है कितने सालों में? तो 15 सालों में। यानी कहने का मतलब यहां पर क्या है? तो कहने का मतलब यहां पर समय कितना लगा? 15 साल। और ये हुआ कितना मेरे भाई? दोगुना। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला है? अब बोला है कि यहां पर कितना गुना चाहिए? 4096 गुना। ठीक है, तो समय कितना लगेगा? सिंपल सी बात है, ये देखो 2 का कितना पावर है, जल्दी बताओ। बोलोगे गुरुजी 2 का 12 पावर है, 2 का 10 पावर 1024, और 1024 का ये 4 गुना, इट मीन्स यहाँ पर ये 2 का पावर 12 है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना होता है? यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि पावर में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है। पावर देखो अपने आप का 12 गुना हुआ है। अगर पावर अपने आप का 12 गुना हुआ है तो समय भी अपने आप का 12 गुना होगा, और 15 12 कितना हो जाए? 180 साल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला ये सवाल जहां पर बोला जाता है पैसा अपने आप को इतना गुना कर रहा है इतने सालों में, तो वहां ये देखिए कि पावर कितना गुना हुआ है। पावर 2 गुना तो समय को 2 से मल्टीप्लाई, पावर 10 गुना तो समय को 10 से मल्टीप्लाई, तो पावर 12 गुना था तो समय को 12 से मल्टीप्लाई। आपका उत्तर आ गया है। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं। लल्लू पल्लू सवाल ये भी है मेरे भाई। यहाँ पर 2p बराबर 3q बराबर 5r है, तीनों को जोड़ने पर 6200 है, p और r का डिफरेंस। ऐसे सवालों में बढ़िया तरीके से हमने आपको रेशियो निकालना बताया है। आप यहाँ पर सीधा p q r का रेशियो निकालिए। क्या बोला गया है? p की जब वैल्यू निकालनी है तो ढक दो, और क्या मल्टीप्लाई करो? 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, q का मान निकालना है, q को ढक दो, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 10।
आर का मान निकालना है, आर को ढक दो, 2 × 3 हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई 6। ये क्या आ गया तो इनका अनुपात आ गया, ये क्या आ गया तो इनका अनुपात आ गया। क्वेश्चन में जो 6200 दिया है, ये 6200 क्या है, तीनों का जोड़ है, 15, 25 और 6 31 का मान है। और बोला क्या गया, डिफरेंस पी और आर का, तो पी और आर का डिफरेंस हमारा कितने का है तो 9 का है। 31 से काटेंगे भाई 2 बार में, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा 1800। यही हमारा उत्तर है, सबसे परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बात यहां पर ये नहीं है सवाल आसान है कि मुश्किल है, बात यहां पर ये है कि आपके पास रफ्तार है और क्या आपके पास एक्यूरेसी है, ये दो चीजें मायने रखती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रफ्तार है एक्यूरेसी नहीं तो भी दिक्कत है, एक्यूरेसी है रफ्तार नहीं तो भी दिक्कत है, इस बात का ध्यान रखें। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया कि 3 साझेदार ए, बी और सी कुल धनराशि 36,000 का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में ए को 26,000 और बी को 20,800 और सी को 31,200 रुपए के लाभ के रूप में मिलता है। ए और सी के द्वारा कुल मिलाकर कितनी राशि का निवेश किया जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितने लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट हमें कितना कितना मिला है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो एट द एंड ऑफ ईयर ए को कितना मिला तो 26,000, तो हम बात करेंगे ए को कितना मिला है तो 26,000 मिला है। बी को कितना मिला है तो 31,200 मिला है। सी की अगर हम बात करें, सॉरी, बी को हमें जो मिला है वो यहाँ पर 20,800 मिला है। ठीक है, और अगर हम सी की बात करें यहाँ पर, तो सी की जो बात होगी वो हमारी 31,200 रुपए हो जाएगी। ये हमारा अनुपात किसका है, लाभ का। और आपको पता है कि जब समय ना दिया गया हो तो जो लाभ का अनुपात होता है वहीं पूंजी का भी अनुपात बन जाता है, जो लाभ का अनुपात होता है वहीं पूंजी का भी अनुपात बन जाता है, यानी जो प्रॉफिट है वही इन्वेस्टमेंट है। तो एक बार इनका रेशियो निकाल लीजिए, 20 प्यार मोहब्बत में खत्म हो गए। क्या ये संख्या हमारी 8 से कटेगी, तो बोलोगे हाँ सर यहाँ पर 8 से कटने की इसकी संभावना है यहाँ पे। ठीक है, क्या ये 8 से कटेगी, तो बिल्कुल 8 से कटेगी। तो 8 से काटिए, 8 का 3 गुना 24, और उसके बाद नहीं, यहाँ पर ये जो 8 से कटने से बेहतर है कि आप इसको जो है काट लीजिए, 13 से काट लीजिए। चलिए 13 से भी कट सकता है और 4 से भी, 52 से भी काट सकते हैं, बट सीधा सीधा पहले 13 से काट लो। 13 से काटो तो भाई 20 बार में, 13 से काटोगे तो 1 बार में 13 हो जाएगा, और 6 बार में 78, और 13 से काटोगे 2 बार में 26, और 4 बार में 52। और अगर आप काटेंगे तो 4 से काट लीजिए, 5 बार, 4 का 4 बार और 6 बार। तो ये क्या हो गया, इनके पूंजी का अनुपात यानी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया यहां पर कि ए, बी और सी टोटल इन्वेस्ट किए हैं 36,000 रुपए, मिलाकर कितना इन्वेस्ट किया 36,000। तो ये 36,000 क्या है, तो 36,000 6, 4, 10, 5, 15 का मान है। और हमसे पूछा कितना गया है, तो यहाँ पर ए और सी मिलकर कितना पैसा निवेश किए हैं, यानी यहाँ पर 11 का मान पूछा है। तो 11 का मान पूछा है तो काट लो 15 से 2 बार में और 4 बार में, और इतना हो जाएगा। और 11 को मल्टीप्लाई कर दो तो बोलोगे सर 4 हमारा कितना 26400। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। हम लोग चाहते तो 11 का नियम भी यहाँ लगा सकते थे डिविजिबिलिटी का, बट इतना ही मल्टीप्लाई करना था तो उसके लिए क्या नियम लगाना, इतना तो कर ही सकते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, आओ चलो भाई, पार्टनरशिप से सवाल आता है और आता रहेगा, इस बात का ध्यान रखिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं, अगला सवाल यहां पर क्या बोला है। 40 लीटर के मिश्रण में 10% अल्कोहल है और शेष जो है वो क्या है, तो पानी है। इसमें 4 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो नया मिश्रण में अल्कोहल का मात्रा कितना होगा। मैंने हमेशा मिश्रण वाले सवालों में आपको ये बोला है कि जो तुम मिलाते हो उसको कभी कंसीडर मत करना, जो बेचारा कभी किसी के साथ गया ही नहीं वही ईमानदार है। ठीक है, जिसने अपना कभी दल बदला ही नहीं उसी का मन साफ है। यहाँ पर आप ये बताओ आपने क्या मिलाया है, तो पानी मिलाया है, मतलब अल्कोहल बेचारा पहले जितना था अल्कोहल अब भी उतना रहेगा। तो अल्कोहल की पहले की क्वांटिटी और अल्कोहल की अब की क्वांटिटी क्या करो, बराबर करो। पहले अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होती थी, तो बोलोगे सर 40 लीटर का 10%, और अब अल्कोहल की क्वांटिटी कितनी होगी, तो अब टोटल मिश्रण कितने का होगा, 40 लीटर और प्लस 4 लीटर यानी 44 लीटर। ठीक है, तो अब पूरा मिश्रण होगा मेरे भाई 44 लीटर का, और उसमें अल्कोहल कितना परसेंट होगा, तो x%, यानी 40 लीटर का 10% 44 लीटर के x% के बराबर है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए 4 से काटेंगे भाई 10 बार में, और 4 से काटेंगे आप यहाँ 11 बार में, 100/11। और दुनिया को पता है कि 100/11 हमारा कितना होता है, तो 100/11 हमारा हो जाएगा 9 सही 1/11%। तो एक लाइनों के ये सवाल थे, लेकिन बस कंसेप्ट घुमावदार है। यदि आपको कंसेप्ट नहीं आता है आप लपेटे जाएंगे यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखिए।
ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन औसत का। बड़ा प्यारा सवाल है यहाँ पर, आप इसमें फंस सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। बट मैं आपको विद इन सेकंड्स बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है, जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। सवाल में बोला गया है कि 18 व्यक्तियों के एक परिवार का औसत वजन 1 किलोग्राम कम हो जाता है जब उनमें से एक बच्चे का वजन जोड़ा जाता है। अगर बच्चे का वजन शामिल करने के बाद में परिवार का औसत वजन 19 किलोग्राम है तो बच्चे का वजन क्या होगा। कुल मिलाकर कितने लोग थे पहले, 18 लोग यहाँ पर ऐसे रहते थे। ठीक है, अब उसमें कौन आ गया, तो एक बेचारा प्यारा सा बच्चा यहाँ पर आ गया। अब कुल मिला के सारे कितने हो गए, तो अब कुल मिला के मेरे भाई यहाँ पर जो है 19 लोग हो चुके हैं। कितने लोग हो चुके हैं, तो 19 लोग हो चुके हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर यह बोला गया है कि इसके आने के वजह से सभी लोगों का जो औसत है वो हो गया 19 किलोग्राम। सबका वजन कितना हो गया, 19 किलोग्राम। यानी यहाँ पर सब हो गए 19 के, ये भी हो गया 19 का, ये भी हो गया 19 का। तो 18 के 18 लोग कितने हो गए, 18 के 18 लोग हमारे 19 के हो गए। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, ठीक है, इस लड़के का मेरे भाई यहाँ पर वजन बताओ कितना होगा। तो हम यहाँ पर एक बात समझाते हैं, समझिएगा। आज सब लोगों का औसत 19 किलो है कि नहीं है, तो बोलोगे हाँ सर। अगर सभी लोगों का वजन हमारा 19 किलो है तो ये लड़के का भी वजन यहाँ पर कितना होगा, तो बोलोगे 19 किलो होगा। लेकिन इस बात को समझना, ठीक है, जब ये लड़का ग्रुप में आया ना तो सबने सेक्रीफाइस किया है, और कितना कितना किलो किया है, तो 1-1 किलो किया है। ठीक है, समझो इस बात को लेकर। इस कमरे में हम सब के साथ ये लड़का बैठा है, 18 के 18 लोग भी हैं और ये लड़का भी बैठा है। सबके पास में 19 रुपए हैं, उस लड़के के पास में 19 रुपए हैं। बट सूत्रों से पता चला कि वो जब लड़का आया था तो सब ने 1-1 रुपए उसको अपने हाथ में पकड़ा दिए थे। यानी कितने लोगों ने पकड़ाए थे, 18 लोगों ने। कितने रुपए, 1-1 रुपए। तो यहां पर इस लड़के के पास में 18 रुपए जो हैं वो लोगों के द्वारा दिए गए हैं। तो खुद का यहाँ पर वैल्यू कितना है, खुद का वैल्यू 1 का है। यानी का सही आंसर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो सारा खेल मेरे भाई समझ का है, बनाना क्या है, कुछ भी नहीं, बस ये समझना था आपको यहाँ पर कि आज इसके पास जो है 19 रुपए हैं या 19 किलो है, लेकिन उसमें 18 लोगों के द्वारा दिया गया दान है, खुद का तो 1 ही रुपया था यहाँ पर। समझ गए, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर देखते हैं क्या बोला गया है। सवाल में बोला गया है 2 ट्रेनें हैं हमारी ए और बी, जिनकी लंबाई 329 और 296 है और वो विपरीत दिशा में चल रही हैं पैरेलल ट्रैक पे 85 की रफ्तार से और 645 की रफ्तार से। तो बोला गया कितने समय में वे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। तो कॉमन सेंस की बात है भाई, जब भी यहां पर हम टाइम स्पीड डिस्टेंस का सवाल पढ़ेंगे, रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला हमारा लगता है टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो क्या दोनों के पास में लेंथ है, तो बोलोगे हाँ जी। तो डिस्टेंस की जगह पर हम दोनों के लेंथ को जोड़ेंगे, तो यहां 329 और 296 कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलोगे सर यहां पर देखिए ये उसको 4 दे देगा तो 300, 625 हो जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं स्पीड के मैटर में। स्पीड, क्या दोनों के पास में स्पीड है, तो हाँ। ठीक है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो नहीं, अपोजिट में आ रहे हैं। तो अपोजिट में आ रहे हैं तो स्पीड को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अब स्पीड की अगर आप बात करोगे यहां पर, तो हिंदी में थोड़ा सा यहां गड़बड़ है, इसे करेक्ट कर लो। 645 यहां पर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई 65 है, तो इंग्लिश में सॉरी। तो अगर स्पीड की बात करोगे, जोड़ दो, 85 और 65 यहां पर कितना हो जाएगा, 150। बट यहां पर इस बात को समझना दोस्त, यहां पर जो स्पीड तुमने लिखा हुआ है ना यहाँ पे, वो स्पीड 150 रुपए, ये 150 है तो किलोमीटर पर आवर है। इसे किस में बदलना है, मीटर पर सेकंड में। यानी हमें यहां पर क्या करना होगा, तो 5/18 से गुना करना होगा। 5 यहां पे, 18 कहां चला जाएगा, तो ऊपर में चला जाएगा। ठीक है, अगर आप यहां पर काटोगे तो देखो 25 से काटोगे मेरे भाई 6 बार में, और 25 से कटेगा आपका ये 25 बार में। ठीक है, 5 से आपका और ये कट जाएगा 5 बार में, और 6 से आपका कट जाएगा 3 बार में। कुल मिलाकर आपका उत्तर आएगा 15। ऑप्शन नंबर है, हंसते खेलते मुस्कुराते उत्तर देंगे आप। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों, लाइक करके हिम्मत बढ़ाइए हमारी, लाइक करके अपना सपोर्ट जताइए, और कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या बोला गया है। कहा गया है यहाँ पर, ये तो हल्का सवाल है, इसके बाद में जो बढ़िया सवाल है वो है यहाँ पे। इसमें बोला गया है एक आर्टिकल की कीमत 110 है, बेचा गया है 104.5 में, डिस्काउंट कितना मिला। सीधा यहाँ पर कमी देखो कितना है, तो 5.5 रुपए। इसका 10% 11 है, तो 5% कितना होगा, 5.5 रुपए। तो ये ज्यादा आसान, मतलब ये ज्यादा बढ़िया नहीं था, यहां से आपको थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है,
आइए 17 नंबर सवाल देखिए। रक्षा 12 दिनों में किसी कार्य को पूरा कर सकती है। ईश्वर जो है इस काम को 20 दिनों में जो है वो लगाता है। वे एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा छोड़ देती है। ईश्वर इसे कितने दिन में करेगा? रक्षा की अगर हम बात करें तो रक्षा किसी काम को कितने दिनों में करती है? 12। ईश्वर इसे करता है कितने दिनों में? तो बोलोगे सर 20। अगर हम यहाँ एलसीएम लेते हैं हो जाता है 60। 12 का 5 और 20 का यहाँ पर 3। ठीक है, वे साथ में काम करते हैं, लेकिन रक्षा 4 दिन पहले छोड़ देती है। जीवन भर मैंने एक बात बताया, जो भी इंसान पहले छोड़ के चला जाए ना, उससे विनती करो, उसको बुलाओ और उससे काम करवाओ। ठीक है, जितना दिन वो पहले छोड़ कर गया उतना दिन वो काम करवाओ। क्योंकि आप नंबर लाइन को देखो, यहाँ पर दो लोग थे, रक्षा और ईश्वर, दोनों मिलकर यहाँ पर काम कर रहे थे। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, उसके पहले यहाँ पर रक्षा जो है कार्य शुरू होने के 4 दिन पहले चली गई, यानी यहाँ रक्षा ने काम छोड़ दिया तो ईश्वर ने काम किया। तो ये ईश्वर नाम का पर्सन है, इसका मतलब यहाँ पर ये शुरू से लेकर अंत तक काम कर रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया फॉर हाउ मेनी डेज ईश्वर वर्क, यानी ईश्वर के दिनों की संख्या और कुल दिनों की संख्या क्या होगी? तो बराबर होगी। तो इस सवाल को करने के लिए यहाँ पर हमें ये करना होगा, ये जो 4 दिन रक्षा ने काम नहीं किया है ना, ये 4 दिन इससे काम कराया जाए। यानी इस सवाल का सीधा सीधा उत्तर होगा टाइम बराबर जितना वर्क है वो तो रहेगा ही रहेगा, 4 दिन इन मैडम से काम करवाया जाए। एक दिन में 5 यूनिट करती हैं तो 4 दिन में 20 यूनिट काम होगा। और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? दोनों से। तो 5 + 3 8 से। 80 को 8 से भाग करो, कितना लगेगा? 10। अगर क्वेश्चन में ये बोलता टोटल काम कितने दिनों में हुआ, तब भी उत्तर हमारा कितना आता? 10। और अगर हमसे यहाँ पर ये बोलता कि ईश्वर ने कितने दिन काम किया, तब भी उत्तर हमारा होता 10। ये ध्यान रखेंगे। आइए चलिए, जैसा हम आप लोगों से क्वेश्चन कह रहे थे कि यहाँ से क्वेश्चन का बदलाव होगा और बढ़िया सवाल आएगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 18 देखो मेरे भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। गारंटी कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन शायद कमेंट बॉक्स में दे देता बनाने के लिए बच्चों को, तो शायद हमारा कमेंट बॉक्स सुना का सुना ही रह जाता और बन नहीं पाता। ठीक है, क्योंकि जिस लेवल का ये सवाल है, मजा आ गया। एसएससी में भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया। जब मैं इसे सेट कर रहा था तो मुझे ऐसा क्वेश्चन दिखा और मुझे लगा ये तो डिस्कस करना ही चाहिए। यूपी कांस्टेबल में पूछा गया ये सवाल 2018 के पेपर में। पढ़िए जरा सवाल में क्या बोला है, 4 बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। क्वेश्चन में बोला है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5, 4 और 2 का है। यदि एक नया कमरा में लंबाई को 40%, चौड़ाई को 25% बढ़ाया जाता है, तो कमरे के चारों दीवारों के कुल क्षेत्रफल को एक समान रखने हेतु आयतन में क्या बदलाव करना होगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पर क्या है? कहने का मतलब एक कमरे का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का जो अनुपात है वो हमारा कितना है? तो बोलोगे गुरुजी 5 है, 4 है और कितना है? 2 है। ये हमारा ओल्ड डायमेंशन है। उसके बाद में क्या बोला गया? तो नया डायमेंशन क्या बोला गया? तो बोला गया कि आपने नए रूम की लंबाई को 40% बढ़ाया है। 40% का मतलब होता है 2/5। इस संख्या का 2/5 का मतलब 2 बढ़ाया है, यानी बढ़ाकर कितना कर दिया? 7। ऐसे भी इसका 40% 2 के बराबर होता है, इसमें 2 जोड़ दो तो 7 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। उसके बाद चौड़ाई को आपने 25% बढ़ाया है। 25% का मतलब 1/4। इसका 1/4 का मतलब 1, तो आपने इसमें 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया? 5 कर दिया। ठीक है, इसको कितना बढ़ाया है ये नहीं बोला गया है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? तो x मान लेते हैं यहाँ पर। ये हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, बोला गया यहाँ पर कि वॉल्यूम में कितना % का बदलाव होगा यदि, फिर से, यदि दोनों स्थिति में टोटल सरफेस एरिया सेम रहे। पहले का टोटल सरफेस एरिया, अब का टोटल सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? तो सेम होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। तो पहले टोटल सरफेस एरिया कितना था? तो बोलेंगे सर देखो टोटल सरफेस एरिया नहीं, यहाँ पर बोला गया कि कमरे के चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल जो है वो समान रहे, यानी एरिया ऑफ 4 वॉल। पहले केस में एरिया ऑफ 4 वॉल, अब के केस में एरिया ऑफ 4 वॉल, दोनों क्या होना चाहिए? तो सेम होना चाहिए। तो पहले के केस में एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होगा? तो एरिया ऑफ 4 वॉल यहाँ पर होता है 2 × L + B × कितना होता है? H होता है। तो पहले का एरिया ऑफ 4 वॉल निकालेंगे तो 2 × L + B, तो यहाँ पर 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 इंटू हमारा क्या हो जाएगा? तो मेरे भाई H हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये बराबर होगा अब के एरिया ऑफ 4 वॉल के, यानी अब का एरिया हो जाएगा 2 × L + B, तो L + B कितना होगा? तो 12 और इंटू कितना हो जाएगा? H यहाँ पे। ठीक है भाई, 2 से तुम्हारा 2 खत्म हो जाएगा। 3 से अगर काटोगे तो यहाँ पर 3 बार में, 3 से काटोगे 4 बार में, 2 से अगर काटो यहाँ पर इतना 3/2, यानी यहाँ पर x का जो मान आएगा वो यहाँ कितना आएगा? 3/2। x का जो मान आएगा वो कितना आएगा? तो बोलोगे सर 3/2। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बताओ अब पुराने में और नया में वॉल्यूम में कितना % का चेंज आया? तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए
पुराने वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो पुराना वॉल्यूम हमारा कितना था, तो 5 × 4 × 2 था। और नया वॉल्यूम की अगर आप बात करेंगे तो नया वॉल्यूम हमारा 7 × 5 कितना है, तो 3/2 है। ये हमारा वॉल्यूम है। कितने परसेंट का चेंज आया ये हम कैसे निकालें, तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखो, समझना इस बात को लेकर, यहां पर कोई टर्म कट रहा है तो 5 से हमारा 5 कट रहा है, और कोई टर्म कट रहा है नहीं, 2 को यहां ले जाके मल्टीप्लाई करो, 4 × 8, 8 × 2 कितना हो जाएगा 16, और यहां कितना हो जाएगा 21। वॉल्यूम बढ़ा है कि कम हुआ है, तो बोलोगे सर बढ़ा है। कितने का बढ़ा था, तो 5 का। कितने के ऊपर में, 16 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 100%। यही हमारा आंसर है। तो 5/16 हमारा कितना आएगा, आप 4 से काट लीजिए 4 बार में, और ये 25 बार में। बोलेंगे सर 125 को 4 से भाग करना है, कुल मिलाकर ये 31 बार में काटेगा, 31.25%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मैंने ऐसे ही नहीं बोला कि अगर शायद हम यहाँ बच्चों को दे देते तो शायद हमारा कुछ बच्चे ही आंसर दे पाते और यहाँ कमेंट बॉक्स हमारा खाली रह जाता। ठीक है, इसीलिए बहुत बढ़िया सवाल है, सीख के जाओ। एसएससी में भी आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया, और इस सवाल को देखने के बाद तो मुझे लगा कि सीजीएल मेंस की जो हम शीट बनाते हैं उसमें हमें ये क्वेश्चन डालना चाहिए, ताकि कुछ नया बच्चों को सोचने को मिले, कुछ नया जानने को मिले। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या बोला गया है, पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि शांत पानी में नाव की गति तथा धारा, ठीक है, नाव की गति धारा के प्रतिकूल गति से 50% अधिक है। यदि नाव को धारा के अनुकूल बिंदु P से बिंदु Q तक पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं, तो धारा के प्रतिकूल बिंदु Q से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ज्यादा मत पढ़ो, फिर एक लाइन पढ़ो सीधा। बोट का जो रफ्तार है, यहां पर बोट का जो रफ्तार है वो 50% ज्यादा है किसके, तो अपस्ट्रीम के यहाँ पे। तो यानी अगर हम बात करें तो बोट और अपस्ट्रीम की यहाँ पर लड़ाई हो रही है, तो अपस्ट्रीम बोलेगा भैया अगर हम 2 हैं तो 2 का 50% 1 होता है, यानी बोट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, तो बोलोगे सर अपस्ट्रीम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, तो अपस्ट्रीम का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम होता है। सीधी सी बात है यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलोगे सर देखिए यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर, u की वैल्यू हमारी कितनी है, 2 है, और u हमारा आता कैसे है, तो u हमारा आता है बोट में से स्ट्रीम को घटाने पे। ठीक है, बोट की खुद की वैल्यू 3 है, 3 में से s घटाया है तो 2 आया है, तो यहाँ पर 3 में से 2 गया तो s का मान कितना होगा, तो 1 होगा, यानी धारा की रफ्तार होगी 1। और ये तो ऐसे भी समझ सकते हो कि यार जब नाव की रफ्तार 3 है तो उसमें से कितना कम किया जाएगा कि 2 आ जाएगा, तो बोलोगे 1, यानी यहाँ धारा की रफ्तार कितनी होगी, तो 1 होगी। यानी यहाँ ब्रैकेट में लिख लो कि नाव की रफ्तार 2 है तो धारा की रफ्तार 1 है। यहाँ पे सीधी सी बात है, सॉरी, नाव की रफ्तार कितनी है, 3 है, तो धारा की रफ्तार कितनी है, 1 होगी यहाँ पे। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, इफ द बोट टेक 20 मिनट टू रीच पॉइंट Q फ्रॉम पॉइंट P। जैसे मानो यहाँ पर पॉइंट P ऊपर में है और यहाँ पॉइंट Q नीचे में है, P से इसको Q आने में धारा के दिशा में कितने मिनट लगते हैं, तो 20 मिनट लगते हैं। तो बोला गया भैया यहाँ विपरीत जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पर कि टाइम की बात यहाँ की गई है, तो टाइम का जो रिलेशन निकालेंगे वो हम स्पीड से निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर स्पीड का रेशियो लेंगे, यानी डाउन जाने में और अप जाने में स्पीड का रेशियो हमारा क्या होगा, तो डाउन का स्पीड हमारा क्या होगा, 3 + 1 यानी 4। अप का स्पीड क्या होगा, 3 - 1 यानी 2। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो बोलेंगे 2:1 है। तो स्पीड का अनुपात 2:1 है, तो समय कितना हो जाएगा, जब दूरी समान होती है तो गति का उल्टा चाल होता, गति का उल्टा जो होता है समय होता है। 2 1 का उल्टा हमारा 1 2 हो जाएगा। अब ये देखो डाउन में 1 यूनिट, तो अप में कितना यूनिट, 2। डाउन में देखो कितना लगा, 20, तो 1 का मान मेरे भाई अगर 20 है ना, तो 2 का मान कितना होगा, 40 होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, आइए चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे, हल्का फुल्का छोटू मोटू पॉकेट रॉकेट सवाल। ठीक है, क्या बोला गया यहाँ पर, तो क्वेश्चन में मेरे भाई बोला गया यहाँ पर कि देखिए बोला गया है कि भैया तुम्हारे पास एक क्या है, तो एक सर्कल है, देखो कि 625 मीटर की गोलाकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटे से शुरुआत करते हैं। वो एक समान दिशा में दौड़ रहे हैं, तो एक बार के बाद में पहली बार वो ट्रैक पर कब मिलेंगे। जब भी ये सवाल आ जाए ना, पहली बार कब मिलेंगे, तो वैसी स्थिति में आप यहाँ पर टाइम कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है।
दूरी ट्रैक की कितनी है तो 625 है। और स्पीड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या वो दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही दिशा में जा रहे हैं या विपरीत जा रहे हैं? तो आप यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एट सेम टाइम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे तो स्पीड को घटाएंगे, 90 में से 72 घटाओ तो कितना आ जाएगा 18। और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में बदलना हमारी जिम्मेदारी है, तो ये हमने कर दिया है। और 5 से काटोगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 125 बार में। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है। तो पहली बार कब मिलेंगे उस केस में क्या करना होता है, जितनी दूरी है वो ले लीजिए, स्पीड के जगह पर यहाँ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस, अपोजिट में है तो मेरे भाई यहाँ पर प्लस, और करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आज हमने पूरे किए हैं कितने सवाल, कुल मिलाकर 20 सवाल। ये आप लोगों के डिमांड पर हो पाया। और कब हो पाया, जब आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे बताया। लाइव तो नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपके कमेंट देख पाऊंगा, रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं, रात भर रिकॉर्डिंग करता हूं ताकि आपका फायदा हो पाए। मैथ्स विजार्ड वाला जो हमारा चैनल है उसके ऊपर में हम शॉर्ट्स वीडियोस अपलोड कर रहे हैं कि किसी भी दिशा में और किसी भी दशा में हम आपके लिए मेहनत नहीं छोड़ेंगे, हर तरीके से तीर चलाना सिखाएंगे आपको ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। अच्छे से मेहनत करिए, पूरी अपनी जी जान लगा दीजिए। जब हम कमी नहीं कर रहे तो आप क्यों करते हैं, आप भी मेहनत करिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट जताइए। जितना ज्यादा बड़ा ये परिवार होगा, हमारी हिम्मत उतनी बढ़ती चलेगी। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।